करो ना। आपको भालो ही ना उड़िया ले लीजिए। हां तसल्ली होई जा पीछे तो इसको पीछे अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 चिंता मत। अरे भाई होगी सुन जाओ हो गया होगी 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 चिंता मत करो चिंता मत करो नौजवानों तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है होगी होगी कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी होगी चिंता मत करो अब तो बोलो जोर से बोलो भारत माता की वैसे वैसे जिंदाबाद भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय सम्मानीय हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हम सभी के मध्य हो चुका है। भारत माता की राजनाथ सिंह ब्रजभूषण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ सिंह जय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय राजनाथ सिंह जय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय राजनाथ सिंह जय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की। हम सभी के सम्मानित जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी निवर्तमान कि हमारी यात्रा सतयुग से शुरू होती है, हमारी यात्रा त्रेता में भी जारी रहती है, हमारी यात्रा द्वापर में भी जारी रहती है, हमारी यात्रा कलयुग में भी जारी है और 5000 समय कलयुग का अभी तक बीता है। और मेरे मित्रों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ किससे मन की बात कहूँ मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात कहूँ मैं, किससे मन की बात कहूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ था, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। और मैं कहना चाहता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था जब जब होई धर्म की हानि बारे असुर महाअभिमानी और तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि आए सज्जन के पीरा। और कलयुग में भारतीय जनता पार्टी का अवतार हो चुका है, मोदी जी का अवतार हो चुका है, राजनाथ सिंह का अवतार हो चुका है। इसलिए मेरे भाइयों हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें। श्री राम। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर मैं आप लोग तो बैठे हैं हम लोग क्या देखें आप आज के देखें आपके हम हमारे इस चिंतन सभा या चुनावी सभा के मुख्य अतिथि और आप जाने जिनको हम लोग चले जाए विष्णु प्रताप सिंह थोड़ा नाटक ड्रामा बंद करो तो जिनका हम लोगों ने इसी स्थान पर कई बार हम लोगों ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आज ऐसे माननीय राजनाथ
सिंह जी का परसपुर की धरती पर, तुलसीदास जी की धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे मंच पर विराजमान सभी नेतागण, क्योंकि मैं आपके और अपने नेता के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए भाइयों हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप मेरा भाषण रोज सुनते हैं, इसलिए मैं भाषण नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना हम कहेंगे। एक कविता मैं अपने भाषणों में पढ़ता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे किशोर बम्बम जी, जिला के निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यनारायण तिवारी जी, विधानसभा प्रभारी सुधीर सिंह सिद्धू भैया एवं सम्मानित मंच एवं यहाँ आए हुए मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कनैलगंज विधानसभा के गांव गलियों से आए हुए देवतुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जैसे किसान परिवार में पैदा हुए आपके बेटे, आपके भाई को टिकट देकर कर्नलगंज की जनता का मान सम्मान बढ़ाया है। अब तक कर्नलगंज विधानसभा की राजनीति जहां तो महलों में कैद थी, वहां भाजपा ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपकी सेवा करने का जो अवसर दिया है, उससे कर्नलगंज के किसान, नौजवान और गरीब के मान सम्मान बढ़ा है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा में और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। संकट, ये सारा संकट जो 3000 वर्ष से पहले हमारे देश के ऊपर शुरू हुआ, 3000 वर्ष तक वो चला और 67 वर्ष आजादी तक के समय चला, लेकिन 2000 में हमारा संकट दूर होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चिट्ठी लिखा जाता था, तो अंत में लिखा जाता था, लिखा कम समझना ज्यादा। आज मैं बोल रहा हूं, बोला कम समझना ज्यादा, बोला कम समझना ज्यादा। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अमर किशोर जी कश्यप और आपके लोकप्रिय सांसद जो भारत की संसद में इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से आवाज देते रहते हैं, ऐसे श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, सुधीर सिंह जी सिद्धू प्रभारी चुनाव, श्री सूर्यनारायण जी तिवारी, श्री धवल दबे, श्री विष्णु नारायण सिंह महामंत्री, श्री संदीप सिंह, श्री वासुदेव सिंह और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अजय सिंह। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत भाषण करें आदरणीय रमापत शास्त्री जी। एक बार जोरदार बोलेंगे कि हम लोग तो अयोध्या के भगवान राम के पड़ोसी हैं, इसलिए भगवान राम के पड़ोसी होने के नाते एक बार भगवान राम को भी हमको याद करना चाहिए। तो एक बार जोर हाथ उठा करके बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोगों के
उत्तर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अनवरत रूप से हम लोगों का संरक्षण करते आए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, जिनका सानिध्य राजनीतिक क्षेत्र में वर्षों से लेकर के अब तक हमको मिलता रहता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय और भारत की रक्षा करने वाले यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम लोगों का बराबर हर प्रकार से रक्षा करने वाले, हर जगह हमारे व्यवधान को ठीक करने वाले राजा भैया, डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को आगे बढ़ने का कार्य मिलता रहता है। मंच पर बैठे हुए बहुत देर लगेगा, अपने अधिकारी अपने रक्षा मंत्री को सुनना चाहते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेता और सामने खड़े हुए नौजवान, बुजुर्ग, माता और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित के मित्रों, मैं आप सबका, छोटे हो चाहे बड़े, बैठे हो चाहे खड़े, मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, मैं केवल सुनने के लिए आया हूं। आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय राजा भैया और मंच पर बैठे हुए सबका, और यहाँ विशाल समूह में खड़े हुए कार्यकर्ताओं का मैं केवल आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा हूँ और मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हूँ। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो बात पूछना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो माननीय मोदी जी को जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। और इसमें कितने लोग हैं आदरणीय योगी जी को जानते हैं? हाथ उठा। और इसमें कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक हम सबका, और देश के बाहर भी जो हमारा रक्षा करते हैं, ऐसे राजनाथ सिंह जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। अमेरिका कमल का निशान कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। तो मोदी, योगी, राजा भैया, राजनाथ सिंह कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो एक बार ताली बजा करके माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं, अंदर मंच पे बैठे सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका समय, आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी का समय आपके बीच में व्यवधान न उत्पन्न होते, मैं पुनः आपका प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अटल जी को याद करते हुए उनकी इन कविताओं के साथ में कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा है, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच की हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम सबके नेता, इस गोंडा लोकसभा के लोकप्रिय, जनप्रिय, न्यायप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया जी को आमंत्रित करता हूं अटल जी को याद करते हुए उनकी इन कविताओं के साथ में कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा है, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच की हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम सबके नेता, इस गोंडा लोकसभा के लोकप्रिय, जनप्रिय, न्यायप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने जन्मभूमि, अपने कर्मभूमि, इस मनकापुर की सभा के प्रांगण में माननीय रक्षा मंत्री, जो हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के गौरव हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपना मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रदान करें। माननीय राजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आज यहाँ पर जो हमारे इतने बड़े परिवार के सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग मौजूद हैं, आज हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, छपिया के भगवान घनश्याम दास जी और करोहा मान के इस पवित्र धरती मनकापुर में
आए हुए हमारे देश के गौरव आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के हम आप सबके तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा आप सबसे, लेकिन केवल एक चीज के आपका याद देना चाहिए था कि जिस तरह आप लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता साथियों ने 2014, 2017 और 2019 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताया, आप लोगों ने माननीय मोदी जी की सरकार बनाई, माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और एक तरफ से हमारे गरीब परिवार के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए तमाम सारी योजनाएं चालू हो गई, तमाम सारा फायदा आप लोग पा रहे हैं। वही तरह आज खास करके आदरणीय राजनाथ जी अपने अमूल समय में से यहाँ आए हैं, हम लोगों को गर्व है, हम लोगों को बेहद खुशी है कि आपने समय दिया और आपके सम्मान में पिछले बार से ज्यादा वोटों से आदरणीय रमापति जी को, बगल गौरा क्षेत्र से आदरणीय प्रभात वर्मा जी को, गोंडा से आदरणीय प्रदीप भूषण जी को और मेहनौन से मुन्ना बाबा को और ज्यादा वोट से जिताने का जिम्मेदारी आज हम लोगों के ऊपर है और आपका हम आदरणीय राजनाथ जी का हम अपनी तरफ से विश्वास दिलाई है कि बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को यहां से मिलेगी, पुनः हम लोगों की सरकार बनेगी और आगे 5 साल तक फिर इसी तरह की योजना का फायदा हम लोगों को मिलने वाला है। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तरफ से एक बार फिर आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय रमापति जी, आदरणीय सम्मानित मंच, आप सबका स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद। नमस्कार। इस चौपाई के साथ आमंत्रित करूंगा सन 1977 से लेकर के पहली बार जब आप विधानसभा की दहलीज को पार किए थे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी आपकी महानता, आप हमारे लिए गौरव है कि इस समय देश के नहीं विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत किया था तो आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपके ही सानिध्य में, आपके ही निर्देशन में माननीय मोदी जी हम सबको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्राप्त हुए थे। आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर की इन चौपाइयों के साथ आपका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी गोंडा की तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, तो खंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के गौरव माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस मणिकापुर विधानसभा में एक बार फिर माननीय रमापत शास्त्री जी के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबका मार्गदर्शन करें माननीय मंत्री। राकेश जी में बहुत दम है भाई, है ना? है राकेश जी है। वैसे मैंने भाइयों एक बार बोलिए भारत माता की, बहुत अच्छे मंच पर मैं उस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूं जिनके प्रति हम सबों का एक बहुत ही सम्मान रहता है। आज पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज, पहले मैं पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज का नाम लेता हूं और उसके बाद आपके लोकप्रिय सांसद जो बहुत ही अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करते हैं, निहायत सज्जन, निहायत सरल, और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आप लोगों को शायद जानकारी इस बात की नहीं होगी कि कीर्तिवर्धन सिंह जी, राजा भैया, इनकी शराफत का यह परिणाम है, इनकी शालीनता का यह परिणाम है
और जीवन भर जो इन्होंने मर्यादाओं का पालन किया उसका परिणाम है। आज किसी मंत्री से भी कोई बात कह देते हैं तो आपके राजा भैया की वह बात नहीं टालता है। एक ऐसी शख्सियत सांसद के रूप में आपके बीच मौजूद है। श्री राकेश तिवारी जी बहुत दिन के बाद मिले हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि दमखम वही है। हमारे महेश नारायण जी तिवारी तो बहुत ही तेज तर्रार नेता है, मैं बहुत पहले से जानता हूं। उदय भाई जी, श्री संदीप जी पांडे, श्रीमती कमलेश निरंजन, श्री राजीव रस्तोगी, यूपी सिंह, श्री जगदेव चौधरी, श्री कमलेश पांडे, श्री जनार्दन जी वर्मा, श्री सत्यदेव मिश्र, श्री प्रदीप गुप्ता, श्री गोलू प्रसाद वर्मा और श्री हरीश जी पांडे, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। पहले हम जब कीर्तिवर्धन सिंह जी बोला करना है तो हम पहले भोजपुरी में बोला करना है। हम हो भोजपुरी जानीला, भोजपुरी आप लोगों के समझ में आओला खूब मजे में सबके। अरे वाह, तो हम सोचे कि हम भी कम से कम 2-4 वाक्य बोल के अपन गला साफ कर लें। तो आप लोग मजे में हुआ ना, सब ठीक ठाक है ना, मजे माने ना, तब ठीक है, कोई बात नहीं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए, शास्त्री बैठिए। देखिए शास्त्री जी हम लोगों के समय के नेता है, और आप लोग शास्त्री जी को चाहे जो समझते हो मैं नहीं जानता, लेकिन बहनों भाइयों चाहे जो कुछ भी हो जाए, शास्त्री जी को आज से नहीं जानता हूं, जब पहली बार ये विधायक बने थे तब से मैं जानता हूं। और हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी शास्त्री जी रहे हैं। आप लोग चाहे माने या न माने, चाहे विरोधी दल जो भी गलतफहमी पैदा कर दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि रमापति शास्त्री जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। आप यह तो कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने यह काम किया, यह नहीं किया, यह और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह तो हो सकता है। अरे भाई, हर के बावजूद उम्र भी तो देखिए। अब आप ये सोचेंगे कि हर काम धड़ाधड़, अरे बड़े बड़े नौजवान नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करेंगे? यह कोई जरूरी नहीं है सबका व्यक्तिगत काम करने। लेकिन इतनी छोटी बात नहीं है कि कोई इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगाए। बहनों भाइयों, जब क्षेत्र को मालूम होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो क्षेत्रवासियों का मस्तक शर्म से झुक जाता है। लेकिन जब यह जानकारी प्राप्त होती है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार की दाग नहीं लगा सकता है, गौरव से मस्तक ऊंचा उठ जाता है। तो शास्त्री जी बैठ जाइए। और बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ज्यादा बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग ठीक ठाक तो हैं पहले ना? तबियत ठीक ठाक है सबका? मजे में हुआ जाता हूं? अरे ठीक है, हम आओ मजे में। एक पहले हम कब आए रही यहां, याद है? कब आए रहे कि नहीं? यहां आए रही नहीं? नौजवान कौन पैदा न फैल हुआ तो कहां से वैसे मैं कभी कभी आया हूं बहनों भाई, हां देर से आया हूं, लेकिन इतनी बात पक्की है, पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं बहनों भाइयों, इतनी बात पक्की है। और आया हूं तो रमापति जी शास्त्री के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए आपने अच्छी तरह देखा है, समझा है। प्राय समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन सरकारों के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो अथवा इसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई।
यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत कमजोर भारत है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं। आज यदि भारत कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। और हमारा भारतवासी तो इतना स्वाभिमानी है, भूखे सो सकता है, रात गुजार सकता है कई रात, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर चोट कोई पहुंचा दे, इसे किसी भी सूरत में वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, भारत कोई अब कमजोर भारत नहीं है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले मैं भारत का गृह मंत्री था। 2017 में कश्मीर से आकर उधर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे कई सुरक्षा जवान उसमें शहीद हो गए। बहनों भाइयों, गृह मंत्री रहते हुए मैं स्वयं गया। उस पीड़ा को मैं भूल नहीं सकता। उन शहीदों को कंधा मैंने लगाया। उसके बाद जब हम लौट कर आए, प्रधानमंत्री जी हम लोग बैठे 2-3 लोग, और उसके बाद चटपट हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। मैंने कहा कुछ होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। और हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने न तो कभी दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, और न भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन यह भी बता दें, भारत को भी कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। यह जो कुछ भी हुआ है, भारत मजबूत भारत हुआ है। आप सबके समर्थन के कारण, आप सबके प्यार के कारण मैं देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोगों के बाजुओं में ताकत है, कलेजे में ताकत है, तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शुभकामनाओं के कारण यह ताकत पैदा हुई है। और बहनों भाइयों, यकीन रखना, हम परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने देंगे। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले छोटे छोटे बंदूक, राइफल, गोलियां हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। 209 ऐसी चीजों के बारे में मैंने पक्का कर दिया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, युद्ध में जिनका प्रयोग होता है, लड़ाई में जिनका प्रयोग होता है, हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारतवासियों के हाथों से बनेगा। बहनों भाइयों, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।